हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेट ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव इन विच सिटीज। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज हैदराबाद। ओके, इसको यहाँ पे हैदराबाद में ओपन किया गया है। क्या? ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव। ओके, देखो यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, ये यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा यहाँ पे डेयरी। ओके, ये 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं और यहाँ पे जो ये बेसिकली जो स्टार्टअप यहाँ पे ओपन किया गया वो भी इन तीनों से ही रिलेटेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। उसके बाद फिर फिशरीज है और उसके बाद यहाँ पे डेयरी के लिए। ओके, देखो डेयरी में ऑलरेडी इंडिया में अमूल है, सुधा है, अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छा। ओके, तो एनिमल हस्बेंड्री एक बचा हुआ और एक अपना फिश है, तो ये दोनों के ऊपर यहाँ पे मेन काम करना है। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आने के लिए बोला गया है, सो दैट कि जो यहाँ पे फिश और जो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे बढ़ाया जा सके। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोल दिया है कि भाई हमें यहाँ पे सारे सेक्टर्स के अंदर जितने भी सेक्टर्स अभी अवेलेबल हैं इंडिया में, उन सभी सेक्टर्स पे हमें यहाँ पे स्टार्टअप्स चाहिए। ओके, सो दैट कि एक तरीके से लोगों को नौकरियाँ भी मिल सके और कंट्री जो है उससे यहाँ पे हर सेक्टर में बूस्ट भी मिल सके। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए मेनली इसको यहाँ पे लेके आया गया। ओके, इसके अलावा जितने भी हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उन सब की यहाँ पे एक्सपर्ट टीम बना करके यहाँ पे किस तरीके से क्या काम करना है उनसे यहाँ पे आइडिया लिया गया है। ओके, सो दैट कि जितना भी काम है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से कर सकें और हर सेक्टर में कर सके। ओके, तो मेनली यहाँ पे जो अपना फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है और जो अपना यहाँ पे डेयरी है, इन तीनों में यहाँ पे स्टार्टअप्स बढ़ाने के लिए किया गया है। ओके, सो दैट इसको हम लोग यहाँ पे ईजी वे में रेगुलेट कर सकें। ओके, next question is which state temple become India's first to induct robotic elephant for ritual duties? Right answer of second is it's C which is Kerala. Okay, देखो एक तरीके से ये ठीक नहीं है, बिकॉज क्या है ना कि देखो यहाँ पे इंडिया में जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे रोबोटिक एलिफेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल करने के पीछे भी एक कारण है। यहाँ पे अराउंड 13 से 14 लोग अभी रिसेंटली यहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ अ वॉयलेंट एलिफेंट। ओके, तो वो डेथ जो है वो सही बिल्कुल भी नहीं है भाई। कहीं पे पूजा हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है और वहां पे किसी इंसान की यहाँ पे मृत्यु हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ एलिफेंट, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे रोबोटिक एलिफेंट से यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। मैं इसका फोटो आपको सामने यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये अच्छा, काफी ठीक ठाक काम किया गया। ओके, यहाँ पे मैकेनिकल रोबोटिक एलिफेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसकी हाइट यहाँ पे 10 फीट एंड 6 इंचेस यहाँ पे है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछ देगा। मेन यहाँ पे यही है कि जो यहाँ पे जो कुछ कुछ एलिफेंट्स हैं ना, वो कभी कभी थोड़ा सा वायलेंट बिहेव करने लगते हैं और उसके कारण कई सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ओके, इसीलिए किया गया। एक्सेप्ट दैट ये एक तरीके का यहाँ पे प्रतीक भी है, एक यहाँ पे मैसेज भी दिया जा रहा है कि भाई जो हमारे यहाँ पे एलिफेंट है उन्हें हमें यहाँ पे सेव करना है, साथ में यहाँ पे जो भी इलीगल काम उनके साथ होता है उन सब चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करना है। ओके, साथ ही में यहाँ पे रिहैबिटेशन, जो उनके जितने भी हैबिटेट्स हैं, जो उनके घर हैं, उनको यहाँ पे बचा के रखना है और साथ में जो उनके दांत होते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग टक्स बोलते हैं, उसको इलीगल ट्रांसपोर्ट ना होने देना है और बहुत सारी चीज़ें। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उनको यहाँ पे एडिक्वेट फूड प्रोवाइड करना है, वाटर प्रोवाइड करना है और वेटनरी केयर, यानी कि उनको यहाँ पे सब कुछ, मतलब देखो जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो सामने से आके किसी को मार दें। तो इसी के लिए ओके, अभी रिसेंटली यहाँ पे 13 लोगों की यहाँ पे मौत हो चुकी है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग टेम्पल्स में, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेप को यहाँ पे लिया गया। अदरवाइज जो रियल एलिफेंट है उसका एक अलग ही बात होता है और रोबोटिक वाले का एक अलग बात रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who had appointed FICCI Secretary General with effect from 1st of March? So right answer of third is it's A which is Sanjeev Kumar. Okay, no it's not Sanjeev Kumar, it's C which is Shailesh Pathak. Okay, तो शैलेश पाठक को यहाँ पे FICCI सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे बना दिया गया। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। ओके, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। ओके,
एक बार वापस से कर दें, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके अंदर मेनली क्या है ना कि जितने भी इंडिया में बिजनेसेस हैं और जितने भी इंडिया में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है उसको यहाँ पे ये बूस्ट करने का काम करता है, ओके। साथ ही में यहाँ पे ये प्रमोट करता है और साथ ही में यहाँ पे ग्रोथ भी ये प्रोवाइड करता है, ओके। जो हमारे शैलेश पाठक जी हैं वो एक IAS ऑफिसर हैं और इनके पास काफ़ी इनके पास अराउंड 37 ईयर्स से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री को यहाँ पे कैसे रन करते हैं उसके ऊपर, ओके। इसके अलावा FICCI जो है वो 1927 में यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। इसके अंदर मतलब ये मेनली यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग का भी काम करता है। साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है किसी भी दो अलग, देखो यहाँ पे अगर एक बात करते हैं कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है और इसके साथ बिल्कुल सेम चीज़ एक दूसरा प्रोडक्ट है लेकिन अलग कंपनी बना रही है, मतलब एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पे दो अलग अलग कंपनीज बना रही है, तो उन दोनों कंपनीज के बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखना इसका काम है, ओके। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं, प्राइस है, मार्जिन, सब कुछ ये डिसाइड करता है, ओके। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है इंडिया के इंडस्ट्रीज़ में और साथ में बिजनेसेस में उनको बूस्ट करने में और भी अलग अलग चीज़ें में, ओके। Next question is which country PM Giorgia Meloni will be on 2-day visit to India on 2nd of March? The right answer of fourth is it's A, which is Italy, okay? तो इटली की यहाँ पे ये PM है, लेकिन इनके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इनकी डिप्टी PM है वो भी यहाँ पे आ रही हैं और डिप्टी PM के साथ साथ जो मतलब सेम ही पोस्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर भी, ओके, दोनों सेम पोस्ट पे हैं। तो एक ही इंसान है जो दोनों दो पोस्ट इन्होंने संभाल रखा है, ओके। तो दो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। देखो अभी क्या है ना कि इंडिया में यहाँ पे रायसेना डायलॉग यहाँ पे चल रहा है, ओके। रायसेना डायलॉग 8th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग, आप लोग इसके बारे में डेफिनेटली पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो रायसेना डायलॉग में यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इसको कंडक्ट करवाते हैं और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट हैं वो जॉर्जिया मेलोनी को यहाँ पे बुलाया गया, ओके, सो दैट यहाँ पे हम लोग बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर बात कर सकें। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे कौन कौन से ग्लोबल इश्यूज़ हैं इसके ऊपर बात कर सकें और रीजनल इश्यूज़ कौन कौन से हैं उसके ऊपर यहाँ पे टॉक किया जा सके, ओके। इसके अलावा इंडिया और इटली जो है वो यहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ रिलेशंस को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ओके। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ओके, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 75 ईयर्स हो चुका है, 2023 में यहाँ पे 75 ईयर्स हो चुका है, ओके। तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर काम करना, डिफेंस कॉरपोरेशन के ऊपर काम करना, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा यहाँ पे साइंस एंड टेक हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करना, काम करना और एक दूसरे की यहाँ पे हेल्प करना, ये मेन यहाँ पे रहता है, ओके। आप लोग 8th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग 2023 जो है इसको डेफिनेटली एक बार पढ़िएगा, ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। Next question is who has appointed as a brand ambassador of PepsiCo from February 2023? So right answer of fifth is it's B, which is रणवीर सिंह, ओके। तो रणवीर सिंह जी को यहाँ पे पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट कर लिया गया, ओके। देखो यहाँ पे मेन क्या है ना कि जो यहाँ पे यंग जनरेशन है उसको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा इस बार, किस चीज़ के लिए? फॉर कस्टमर बेस, ओके, कस्टमर बेस को यहाँ पे बढ़ाने के लिए और साथ में जो स्टॉक है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करवाने के लिए, ओके। इस बार की गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ने वाली है, फरवरी ख़त्म भी नहीं हुआ था और मतलब लाइक हाफ ऑफ द 15 फरवरी के बाद से ही यहाँ पे जो गर्मी है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुका है, नॉट बढ़ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो आगे जाके काफ़ी खतरनाक बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे जो पेप्सिको है उसका काफ़ी यहाँ पे इस बार बिजनेस बड़ा रहेगा, ओके। उसको और यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए पहले सलमान खान थे, अब यहाँ पर ये रणवीर सिंह भी जा चुके हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। उनका अपना बिजनेस है भाई, हम कुछ क्यों बोले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट साइन ₹5,000 करोड़ MOA विथ टाटा टेक्नोलॉजी टू अपग्रेड इट्स ITIs? So right answer of sixth is it's D, which is उत्तर प्रदेश, ओके। ITIS जो है वो ITIS, ओके, ये जो है वो एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 साल की डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करते हैं
और फिर अलग अलग जगहों पे यहाँ पे जॉब्स मिलती है। ओके, जैसे यहाँ पे रेलवे वगैरह हो गया, इसमें सब जो अगर आपको रेलवे का फॉर्म फिलअप करना है गवर्नमेंट में तो अभी के टाइम पे ITI होना कंपलसरी है। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश चाहता है कि जो हमारे ITIs हैं उनको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके, उनको यहाँ पे अपग्रेड यहाँ पे किया जा सके। ओके, सो दैट कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे आ सके अच्छे तरीके से। ओके, और जो यहाँ पे मॉडर्न डे डिमांड है, ओके, मॉडर्न डे डिमांड है, उसको यहाँ पे हम लोग बेहतरीन तरीके से फिट कर सकें। ओके, और मतलब जो अभी के टाइम पे जितनी भी टेक्निकल चीज़ों में जितनी भी डिमांड है उसको हम लोग मतलब फुलफिल कर सकें। ओके, इसके अलावा जो अपना ये टाटा टेक्नोलॉजी है इसकी भी यहाँ पे प्रमोशन होगा कि भाई टाटा टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं और अपनी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो इससे जो टाटा है उसका भी यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई अराउंड यहाँ पे 35,000 स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूथ हैं, उनको पर साल पर ईयर यहाँ पे रेडी किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा और टेक्निकल फील्ड में यहाँ पे उनको परफेक्ट बनाया जाएगा। ओके, इसके अलावा इसके बाद जो भी यहाँ पे जॉब्स होंगे वो इसको यहाँ पे इजीली अवेल कर पाएंगे और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि भाई उनको जॉब करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में भी भेजा जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैबिनेट हैज अप्रूव द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना टू एम्पावर वुमेन एट एवरी लेवल। सो राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स डी विच इज मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको यहाँ पे पास कर दिया गया सो दैट कि यहाँ पे सोसाइटी के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे एम्पावर किया जा सके और जो अपना सोसाइटी है और साथ में जो देखो यहाँ पे अपना सोसाइटी हो गया, स्टेट हो गया और कंट्री है, इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 23 ईयर अबव जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। एंड इसके अलावा मतलब जो भी मतलब नो कास्ट नो रिलीजन, किसी भी मतलब धर्म कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, बस यहाँ पे ये रहेगा कि भाई यहाँ पे आपके जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली। ओके, बस ये एक सिंगल यहाँ पे क्राइटेरिया है, एक यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, जितनी भी वुमेन्स हैं मध्य प्रदेश की वो सारी यहाँ पे एलिजिबल है, जो मैंने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया बोले उसको छोड़ करके। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो ओल्ड एज पेंशन है वो भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है और जितनी भी यहाँ पे 60 ईयर्स अबव हैं वुमेन्स उनको यहाँ पे ₹600 यहाँ पे मिलेगा हर महीने। ओके, और फिर बाद में इसको धीरे धीरे करके बढ़ाया भी जाएगा। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें आप लोगों ने देखी, एक जो 23 ईयर्स अबव वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे मिलेगा 1000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन एक क्राइटेरिया ये है कि इनकी फैमिली इनकम यहाँ पे 2.5 लाख होनी चाहिए। ओके, पर ईयर। तो लोग तो नकली सर्टिफिकेट आराम से बना सकते हैं, तो बाकी कुछ और मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश संत सेवालाल महाराज बर्थ एनिवर्सरी। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स ए विच इज 284th। ओके, तो 284th संत सेवालाल महाराज बर्थ एनिवर्सरी वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो ये जो है वो 15 फरवरी को इनका यहाँ पे मेनली जो बर्थ एनिवर्सरी है वो यहाँ आता है। 15 Feb 1739 को इनका यहाँ पे जन्म हुआ था और इसको 26 और 27 को यहाँ पे इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। ओके, ये जो थे यहाँ पे स्पिरिचुअल और यहाँ पे ये रिलीजियस लीडर होने के साथ साथ यहाँ पे ये एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी में से कई सारे ऐसे मिथ और कई सारे ऐसे सुपरस्टिशंस को यहाँ पे इरेडिकेट मतलब यहाँ पे ख़त्म किया था। ओके, साथ ही में इन्होंने यहाँ पे आयुर्वेदा में यहाँ पे और नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर जितने भी नेचुरल हर्ब्स होते हैं उसके ऊपर भी इन्होंने कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई थी और सोसाइटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा रिफॉर्म लेके आए थे ये। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यहाँ पे बंजारा कम्युनिटी है, इसके अलावा जो यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब है, इनकी इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सेवा किया था और उनके जो अंदर जितने भी विश्वास हैं उन सबको यहाँ पे एक सही रास्ता दिखाने का काम किया था। ओके, जो उनके रास्ते हैं उन सबको सही जगह लेके जाने का इन्होंने काम किया था। ओके, तो इनका जो योगदान है वो काफ़ी बड़ा है कंट्री के हिसाब से भी, बिकॉज देखो अगर आपके दिमाग में या फिर आपके सोसाइटी में कोई भी यहाँ पे नेगेटिव सुपरस्टिशन या फिर कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मिथ रहेगा ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पहले उस चीज़ को ख़त्म करके उसको ओवरटेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे प्रूव किया था कि भाई मिथ वगैरह जो हैं, जो कुछ कुछ मिथ हैं वो मतलब बेकार हैं, उनको हटाओ। ओके, कुछ कुछ सुपरस्टिशंस हैं उनको भी हटाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Japanese hotel chain Hotel Management International Company Limited is developing 30 hotels in which state with an investment of 7,200 crore rupees. So right answer of ninth is it's a D, which is उत्तर प्रदेश. ओके, उत्तर प्रदेश में हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या होता है. तो उत्तर प्रदेश में हर साल या फिर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 24.87 करोड़ लोग यहाँ पे आए थे टूरिज्म के लिए. ओके, जिसमें से अराउंड अगर हम बात करें तो मोर देन 14 to 15 लाख सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट थे. ओके, तो इनको यहाँ पे मतलब जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर उनको रहने के लिए सब कुछ करने के लिए ही यहाँ पे होटल्स बनाया जा रहा है. ओके, यहाँ पे 30 होटल्स की जगह आप लिख सकते हो कि 30 सिटीज़ में यहाँ पे पर्टिकुलर जो होटल्स हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से अयोध्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज जो यहाँ पे 2 करोड़ मतलब अराउंड 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे लोग सिर्फ जाके देख के जाके आ चुके हैं कि भाई अयोध्या में भगवान राम का मंदिर यहाँ पे बन रहा है और उनके किस तरीके से क्या हो रहा है सब कुछ उनको यहाँ पे विजिट कर रहे हैं. ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है एंड बहुत बढ़िया है. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा. एंड इवन इसके अलावा जब मान लो कि जब ये बन जाता है पूरा तो इसके बाद यहाँ पे अराउंड 1.4 लाख लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ भी मिल जाएंगी. ओके, तो ये काफ़ी अच्छा है. इसके अलावा हमारे मोदी जी का भी सपना था कि भाई जो अपना यूपी है वो काफ़ी आगे जाए. इसके अलावा हमारे योगी जी ने यहाँ पे कहा था कि भाई जो अपना उत्तर प्रदेश है इसकी यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे $1 ट्रिलियन की यहाँ पे हो जाए. ओके, तो अगर यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पैसे खर्च करेंगे और उसके कारण जो इकोनॉमी है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट रहेगा. ओके, तो मेनली ये सब कुछ यहाँ पे उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है. 30 अलग अलग शहरों में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे होटल्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, जैसे कि अपना यहाँ पे आगरा हो गया, अयोध्या हो गया, इसके अलावा और भी अलग अलग सहारनपुर ये सब जगह पे हो गया. तो इन सब जगहों पे यहाँ पे किया जाएगा सो दैट कि यहाँ पे और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके और टूरिज्म यहाँ पे और अट्रैक्ट हो सके. ओके, झांसी इज ऑल्सो वन ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनवील्डेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन असम. सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स अ डी, विच इज हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि सीएम है कहाँ के, हमारे असम के. ओके, असम की यहाँ पे सीएम है. इसके अलावा ये जो अपना यहाँ पे पावर प्लांट ये जो अपना यहाँ पे बायोग्लास गैस प्लांट जो है इसको यहाँ पे जो ओपन किया गया है इसके अंदर 5 टन तक यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल है पर डे का. ओके, पर डे यहाँ पे ये 5 टन तक बायोगैस यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कर सकता है. इसके अलावा इसके अंदर जो काउ डंक है या फिर जो कैटल डंक है उसको एज अ रॉ मटेरियल की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा. जो किचन वेस्ट होता है या फिर जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होता है उसका भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे फार्मर्स हैं इनकी यहाँ पे इनकम भी यहाँ पे बढ़ जाएगी. ओके, किस तरीके से, बिकॉज जो भी यहाँ पे कैटल्स वगैरह हैं वो उन जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनका यहाँ पे वो गोबर भी अपना मतलब सेल आउट कर सकते हैं. जो यहाँ पे डंक होता है, काउ डंक होता है, उसको भी यहाँ पे सेल कर पाएंगे. और इवन जो फार्मर्स हैं इनको यहाँ पे अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी अब इजीली यहाँ पे अवेलेबल रहेगा. ओके, बिकॉज बायोगैस में यहाँ पे मीथेन गैस का मेनली यहाँ पे इस्तेमाल होता है और जो बाकी की जो उसमें रिमेन्स बच जाते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह काम आता है. ओके, तो यहाँ पे कई सब यहाँ पे रह जाएगा. इसके अलावा जो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर है इसका यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाएगा जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं. ओके, और साथ ही में जब हम लोग यहाँ पे बायोगैस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम लोग जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर बात करते हैं तो उसकी तरफ भी हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ पाएंगे. ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया गया. ऑलमोस्ट हर स्टेट में 2 से 3 ऐसे बायोगैस के यहाँ पे प्लांट्स बने हुए चाहिए. ओके, बिकॉज इंडिया में हर इंसान के पास गाय भैंस होती हैं और उसका जो वेस्ट है वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में. ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है. ओके, next question is India Today Tourism Survey has chosen which state/UT tourism for best adventure tourism award. So right answer of 11th is it's C, which is Jammu and Kashmir. Okay, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो टूरिज्म है वो यहाँ पे काफ़ी अभी आगे बढ़ रहा है. जब से यहाँ पे कोविड-19 आया था तब से इनका जो टूरिज्म है थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे ये ठीक हो चुका है. ये अपने यहाँ पे बढ़िया पोजीशन में आ रहा है. ओके, स्पेशली अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में गुलमार्ग नाम का एक जगह है, गुलमार्ग नाम का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है. वहाँ पर जगह भी काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ मतलब एक तरीके से रियल जन्नत जो है ना वो आपको गुलमार्ग जाके मिलेगा. ओके, जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा आगे है एंड आप अगर चाहो तो वहाँ विजिट कर सकते हो. ओके, काफ़ी अच्छा है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर बहुत ही हाई पोटेंशियल है
टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इनको और भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट कि जो कश्मीर में जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ था कोविड-19 में उसको हम लोग वापस से रिवाइव करवा पाए। ओके, और यहाँ पे देखो सबसे मेन फोकस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हमें यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे फोकस करना है। ओके, इनके ऊपर ध्यान देना कि भाई किस तरीके से वहाँ पे जाएं, और एटलीस्ट ये लोग जब यहाँ पे जो इंटरनेशनल फॉरेनर्स यहाँ पे आएंगे वो अगर आके बता देंगे कि हाँ भाई जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी ऐसा अशांति वाला माहौल नहीं है, सब कुछ शांत है, काफ़ी सुंदर है, सब कुछ सही है, पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोलता रहता है। ओके, तो अगर एक बार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ना तो फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ नहीं मिलेगा इनको, जम्मू में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ W20 इंसेप्शन मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो राइट आंसर 12th इज इट्स सी विच इज औरंगाबाद। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आज का ये। तो W20 का मतलब है वुमेन्स 20। ओके, याद रखिएगा, इसमें जो G20 में जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है उन सबसे डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 और 28 को यहाँ पे ये पूरा चला था। ओके, इस मीटिंग को यहाँ पे किया गया। ओके, वुमेन्स 20। ओके, इसके अलावा सबको पता है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आ जाता है। ओके, साथ में वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पे आ ही जाता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मोदी जी ने कहा कि भाई अब हमें यहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट करना है। ओके, मतलब अगर हमें यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है तो वहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही में यहाँ पे फुल पोटेंशियल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा वुमेन्स का, और जितना भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पे वुमेन्स के हिसाब से भी किया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा वुमेन्स के मतलब यहाँ पे वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, लीडरशिप के अंदर भी यहाँ पे करना है, और साथ में यहाँ पे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पे करना है जिनका नहीं हुआ है उनके लिए। ओके, तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई थी। साथ में अभी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसके अंदर इनका कैसा रोल होना चाहिए वो भी यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात किया गया W20 में। ओके, तो W20 हो गया, एक अपना Y20 यूथ 20 हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर याद रखिएगा। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।